Hello, good evening. Welcome to our channel Stock Market Neurologist. Happy Ganesh Chaturthi. May Lord Ganesha bless you all with wealth, wisdom, and prosperity. So, friends, as promised, I am going to share with you an investment pick which is Jio Financial Services. So, Jio Financial Services सबको पता है एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जो रिलायंस से डीमर्ज होके बनी है। तो अगर हम देखें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इसने अपने लाइफ टाइम हाइज को अभी भी क्रॉस नहीं किया है, वहां से अभी भी काफी दूर है, लेकिन स्टिल हम इस कंपनी के ऊपर एक बाय रिकमेंडेशन जनरेट कर रहे हैं। सो बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द चार्ट, हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्चुअली बिजनेस क्या है। सो दिस आर देयर बिजनेसेस। सबसे पहले इंश्योरेंस ब्रोकिंग। ये एक अच्छा एक प्लेयर बनता जा रहा है इन द इंश्योरेंस। इसके पास इस टाइम मल्टीपल टाइप ऑफ इंश्योरेंसेस आर लाइक योर व्हीकल इंश्योरेंस, यू कैन से हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ऑल्सो योर इन्वेस्टमेंट प्लान्स। एक तो इसका ये बिजनेस है। सेकंड बिजनेस है पेमेंट्स बैंक। एज यू नो, पेमेंट्स बैंक लाइक योर पेटीएम, ठीक है, आज के टाइम में हर पर्सन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की साइड जाता जा रहा है, कैशलेस इकोनॉमी बनती जा रही है। सो इसीलिए एक इसका एक बिजनेस है जो काफी फ्लरिश हो रहा है। Then is your payment solutions. These are for the businessmen जिन्होंने अपनी कोई पेमेंट रिसीव करनी है, डिजिटल पेमेंट वगैरह, उन सब के लिए ये एक काफी अच्छा फ्लरिश हो रहा है। नेक्स्ट बिजनेस इज लोन्स। They have the house loan, LAPs, loan against your mutual funds, shares, solar financing, and many more, and the corporate loans, which are the major loans in the country. Then the next business is the business of leasing. यहाँ पे आप अपने तरह तरह के लीजिंग्स ले सकते हैं। लाइक आपने कोई अपनी पेमेंट्स जो है आपको किसी फॉरेन कंट्री से लेनी है, वहाँ के लिए आप बिजनेसेस ओपन करना चाहते हो, वहाँ पे आप लोन्स लेना चाहते हो, उसके लिए आप यहाँ से इनसे ऑन द बेसिस ऑफ एसेट फाइनेंसिंग आप करवा सकते हो, लाइक गोल्ड पे। अब इसके अंदर एक इसका बिजनेस है जो सबको पता है, दैट इज म्यूचुअल फंड बिजनेस। अब ये बिजनेस जो है जिसकी साइड मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, दैट इज जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड्स। आप सबको पता है इन्होंने 2023 में टाई अप किया था विद द ब्लैक रॉक फॉर द म्यूचुअल फंड्स। अब तक इनकी जो बैलेंस शीट थी टिल 31 मार्च 2025, उसके अंदर अभी तक कोई भी म्यूचुअल फंड का बिजनेस इनकम नहीं आई है। सो ये दिखाने के लिए मैं इससे सबसे पहले आपको एक एक्सट्रैक्ट दिखाना चाहता हूँ ऑफ द एनुअल रिपोर्ट। यू कैन सी दिस इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम यहाँ पे सिर्फ स्टैंड अलोन फिगर्स चेक कर रहे हैं। आप देखो, एक इन्हें इंटरेस्ट इनकम हुई है, दैट इज 117 CR, डिविडेंड इनकम आई है 235 CR। अब ये डिविडेंड इनकम इन्हें आई है फ्रॉम द रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज का इनके पास 6.1% शेयर होल्डिंग है। अब देखो, फीस, कमीशन एंड अदर सर्विसेज इनके सिर्फ 6 CR की इनकम है। ये फेयर वैल्यू चेंजेस का नेट गेन है, सो आई एम नॉट कंसीडरिंग दिस, एंड दिस इज द अदर इनकम। सो मैं ये कह सकता हूँ अभी तक इस बिजनेस में, इसकी इस बैलेंस शीट में कोई भी म्यूचुअल फंड की इनकम नहीं आई है। सो अब जो मेरा मेन सेंटर ऑफ इंटरेक्शन है वो है ये जियो का जो ब्लैक रॉक के साथ टाई अप हुआ है फॉर द म्यूचुअल फंड। अब इनके पास अभी कोई ज्यादा फंड्स नहीं है, बहुत कम फंड्स हैं। अब वो क्या, इनके पास 3 फंड्स थे जो इन्होंने जुलाई में लॉन्च किए थे। उसके बाद 5 फंड्स हैं जो इन्होंने लॉन्च किए इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो अभी तक इनमें से किसी की भी इनकम बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं हुई है।
सो मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि ये जो इनकम जब इसकी ऐड ऑन होएगी उसके बाद इनकी जो इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब हम हमेशा, मैं आपसे कई बार बात करता हूँ पियोर ट्रॉस्की स्कोर का। मैं हमेशा कहता हूँ डेट शुड बी एट लीस्ट 7। अगर वो कंपनी को हम फेयरली वैल्यूड कंपनी कहेंगे या अच्छी जिसके फंडामेंटल नॉर्मल से, लेकिन जिसकी पियोर ट्रॉस्की स्कोर 8 या 9 होता है उसे हम बेस्ट मानते हैं। बट इस कंपनी का अभी तक 4 है, स्टिल मैं इसके ऊपर बाइंग रिकमेंडेशन दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स बिजनेस। एंड मुझे जो लगता है मे बी इन द फ्यूचर ये बिजनेस जो इनका है म्यूचुअल फंड का, इसके साथ साथ ये एड ऑन करते हैं ब्रोकरेज बिजनेस, दैट इज स्टॉक मार्केट बिजनेस, शेयर मार्केट बिजनेस, लाइक एज एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, Zerodha, etc. So this is the overview of the company. अब मैं इसके चार्ट को आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इसका लाइफ टाइम चार्ट है। ये कंपनी लिस्ट हुई on 21st of August by the demerger from the Reliance Industries। ठीक है, यहाँ से इसने शेयर ने ब्रेकआउट दिया एक 5th फरवरी को एंड मेड अ लाइफ टाइम हाई ऑफ 394, और वहां से इसमें एक फॉल स्टार्ट हुई जिसने 198 पे जाके एक बेस बनाया और वहां से इसमें फिर रिकवरी स्टार्ट हुई। अब मैं इसके चार्ट को 1 ईयर चार्ट पे लेके जा रहा हूँ। अगर हम इसका 1 ईयर चार्ट देखते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे बॉटम आउट होने के चांसेस काफी ज्यादा इस शेयर में आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखो तो यू साइज रिकवरी आ गई इसमें। सो मुझे लगता है कि इसने एक अपना बॉटम अपनी इश्यू प्राइस के पास, जो कि इसका अराउंड 250 था, वहां से डिप आई और 199 के पास इसने अपना बॉटम बना लिया। सो आई थिंक कि अब हमें इस शेयर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मैं इसके चार्ट को डेली चार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब आप देखो डेली चार्ट में आपको एक क्लियर पैटर्न दिखेगा कि यहाँ पे प्रॉपर यू शेप, जो वीकली में अभी थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था आपको कि वो शेप कहीं वी शेप तो नहीं है, वो यहाँ पे आपका प्रॉपर यू शेप होता है। सो व्हाट आई थिंक कि अगर इस शेयर को रेडार पे रखा जाए तो आई थिंक ये एक मल्टी बैगर बन सकता है, बिकॉज इसका जो सबसे बड़ा बिजनेस आएगा दैट वुड बी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड बिजनेस। सो अब अगर हम यहाँ पे इसके कुछ और फंक्शंस देखें, यहाँ पे कुछ और हम लगाएं इंडिकेटर्स, मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ। मैं इसे 2 साइड लगा रहा हूँ, एक में लगा के अप टू डाउन। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो आई कैन से कि 320 की जो रेंज है, प्रिसाइजली 319.63 320, यही इसका एक रिट्रैक्शन पॉइंट है एट द 61.8%। तो अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो यहाँ से ये 351 तक ये जा सकता है एंड नेक्स्ट टारगेट वुड बी 394। अब अगर ये 394 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो इसके पास जाने की जो है पेस दैट कम्स टू 515, तो ये 515 तक के मतलब 515 तक ये शेयर मूव हो सकता है। अगर मैं इसे चेंज कर देता हूँ आपके फ्रॉम लो टू हाई, जहाँ से मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी सपोर्ट्स कहाँ पे निकलती हैं, और मैं इसका अगर यहीं तक यहाँ तक अगर मैं बनाता हूँ टिल इट्स लाइफ टाइम हाई, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके पास जो सपोर्ट है दैट इज प्लेस्ड एट अराउंड 295। तो 315 से 295 you have just a risk of maximum 5 to 6%। I think इस शेयर को आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। इफ यू आर ट्रेडर देन आप इसे अपने रडार पे रख सकते हो विद अ टारगेट ऑफ 350
and a stop loss of 295. If you are an investor, then I suggest कि इस शेयर को आपको खरीद के रखना चाहिए, बिकॉज इसके फंडामेंटल्स तभी चेंज होंगे जब इसके बिजनेस की आप एक साल परफॉर्मेंस देखोगे। जो इन्होंने 5 फंड्स अपने लॉन्च किए इन द मंथ ऑफ अगस्त, ऑल वर सब्सक्राइब एंड आर लिस्टेड, सो आप इन्हें खरीद सकते हो। ये ओपन फॉर ट्रेडिंग है, आप इन्हें ले सकते हो। एक मुझे इस कंपनी के बिजनेस को मैं और दिखाना चाहता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, दैट इज द इन्वेस्टमेंट। अब ये देखो, बाय 24 कैरेट गोल्ड स्टार्टिंग एट जस्ट ₹10। ये एक गेम चेंजर प्लान है, इन्वेस्टमेंट प्लान, बिकॉज आज के डेट में गोल्ड अप्रॉक्स 1,10,000 हिट हो चुका है। मैं राउंड में फिगर में बात कर रहा हूँ। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू बाय द गोल्ड। सो इस केस में क्या है, आप इनके 10 रुपीज का प्लान है, मीन्स आप 10 रुपीज से आप स्टार्टिंग कर सकते हो। मीन्स सपोज आपके पास अगर आज सपोज 50 रुपए बचे, आप 50 रुपए गोल्ड खरीद लो। ऐसे करते आप एक्यूमुलेट आपका होता रहेगा, ठीक है। एंड जब यू नीड द फंड्स, आप इन्हें चाहे इन कैश का आप बेच सकते हो, ठीक है, चाहे आप इनका फिजिकल गोल्ड भी ले सकते हो। लेकिन फिजिकल गोल्ड में इनकी कंडीशन है, फिजिकल गोल्ड आपको मिलता है मिनिमम 0.5 ग्राम्स का गोल्ड। सो ये आप कोड इनका देख सकते हो, स्कैन टू कोड की जियो फाइनेंस की ऐप है, वो आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। वहीं से आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, इंश्योरेंस, एवरीथिंग इज ओवर देयर। काफी अच्छी ऐप है, आप एक बार वो देखें, वहां से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, एक सबसे बड़ा पॉइंट, जैसे इसकी होल्डिंग है 6% इन द रिलायंस इंडस्ट्रीज, जैसे जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज मूव होगा ये भी साथ में, एंड जब जब वो डिविडेंड्स देगा, इससे उसकी इनकम आएगी एंड ये उतना ही मूव करेगा। सो मेरे हिसाब से अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक देख रहे हो जो आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, देन आई थिंक दिस कैन बी दैट शेयर। बाकी आप इसके फंडामेंटल स्टडी कीजिए, इसकी बैलेंस शीट्स देखिए, इनकी ये एनुअल रिपोर्ट है, ये पूरी की पूरी आपको इनकी वेबसाइट में मिल जाएगी, मैंने खुद से डाउनलोड की है, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, मैनेजमेंट में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, एक्सपीरियंस ग्रुप है, रिनाउंड ग्रुप है। सो आपको किसी भी तरह का इसके ग्रुप में तो क्वेश्चन का कोई पॉइंट ही नहीं है। सिर्फ द थिंग इज कि अब ये देखना है कि ये जियो ब्लैक रॉक से बिजनेस कितना जनरेट करता है। आई एम पॉजिटिव बिकॉज जियो से ज्यादा ब्लैक रॉक इज द नेम ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। सो आई थिंक यू शुड कंसिडर दिस शेयर, लेकिन I want to make it clear once again, I am NISM certified search analyst. I am not SEBI registered. So please consult your financial advisor before taking any decision. Thank you. Have a nice day.